मैंने सोचा आज आप लोगों को खुद चाय सर्व कर दूं। जरूर इसमें कोई मांग शामिल है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा चलें, आप कहती हैं तो मान लेते। अच्छा सुनिए, मैं कह रही थी कि इस दफा कुर्बानी का जानवर जरा जल्दी ही ले लें, ईद भी नजदीक आ रही है। वो तो सब ठीक है, ईद में तो पूरा 1 महीना रहता है। अगर अभी से जानवर खरीद लिया तो वो तो खा खा कर गाय बन जाएगा, जिस तरह तुम इसे खिलाती हो। सुनाई दे रहा है मुझे जो आप कह रहे हैं। डैड तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक मुर्गा ले लेते हैं, ईद तक तो बकरा बन ही जाएगा। कमाल करते। मैं तो इसलिए कह रही थी कि महंगाई बहुत है और इस दफा रेट भी बहुत हाई होंगे। भाई आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे जानवर आपने खरीद कर लाए। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि पिछली दफा भी आखिरी दिन में बकरा खरीदा था तो कितना महंगा मिला था, और वो शेख सुलेमान साहब हमसे बाजी मार गए थे और हम लोग तीसरे नंबर पर थे। आप तो शायद भूल गए। और उनकी बीवियां, ओह गॉड, व्हाट्सएप पर जानवरों की तस्वीरें ऐसे अपलोड कर रही थी जैसे किसी ने जानवर देखा ही नहीं। बाबा मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मामा आज फिर शेख साहब ने पिछले साल वाले जानवरों की तस्वीरें फेसबुक पर लगाई हुई थी। बाबा इस बार बाजी हमारी होनी चाहिए, एकदम तगड़ा और महंगा जानवर। बिल्कुल सही कह रहा है। और वैसे भी इस दफा तो आपने 2 जगह कुर्बानी करनी है। अकबराबाद में भी तो यूनिट बना रखा है ना आपने। कम से कम बच्चों का ख्याल तो कर लिया करो। करते हुए तो नहीं सोचा आपने कि जवान बच्चे हैं और 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। अरे 50 नहीं 45। ये अलग बात है कि तुम्हें 5 साल बाद खबर मिली। बड़ा फख्र है आपको अपनी इस हरकत पर। कोई पता नहीं कि 5 साल बाद एक और। ज़ारा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब तुम ये सब बेवजह कर रही हो। भाई तुम्हें जानवर चाहिए ना, मिल जाएगा। और बाय द वे अकबर टाउन में नहीं, अजमल टाउन में मेरा प्रोजेक्ट है। तो क्या वहां पर भी अब एक और घर बसेगा? तीसरा नहीं, चौथा। क्या? जमाल, सुनो ज़ारा, मेरी एक बीवी जाफराबाद में भी है। पिछले साल जब मैंने एक फैक्ट्री खरीदी थी शौकत साहब से, उस वक्त उनकी बेटी से शादी की थी। और तुम जानती हो, तुम्हें क्या पता, तुम जैसी जाहिल गंवार सिर्फ घर में बैठकर बातें कर सकती, और वो वहां पूरी फैक्ट्री देख रही है। जमाल, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक कहा है किसी ने, मर्द दौलत आ जाए और शादी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहां तो 1-2 नहीं, 3-3 किए बैठे हैं। डैड फिर तो आप चौथी की इजाजत एडवांस में ले ही लीजिए। नहीं नहीं, आपने पहले कौन सा कोई इजाजत ली, तो अब क्या लेंगे? पर खुरदार, अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। कोई हराम काम नहीं किया मैंने, सुना तुम दोनों ने, और करे बच्चों के सामने बेइज्जती। ये तरबियत की है तुमने। लेकिन डैड भी ठीक। शट अप। अब बाप को समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन डैड मैं तो बस
पकड़ो ये, बैंक से कैश कराओ और अपनी मर्जी का जानवर खरीद कर लाओ। जी डैड। सुबह सुबह सारा मूड ऑफ कर दिया। और मेरी जो जिंदगी ही ऑफ करके रख दी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, ये इस्लाम ने हक दिया है मुझे। मिस हुआ, जरा अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? सर क्या होता है? सिर्फ जमाल कहो। मैं समझी नहीं। अच्छा सुनो, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है। इस लेटर्स में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तुम्हें ट्रेनिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लेटर्स कॉन्ट्रैक्टर और इन्वेस्टर्स को जाते हैं, तो ये सब कुछ बहुत एहतियात से करना होता है। मैं मिस जरीन से हेल्प ले लेती हूँ। अरे उसे कुछ भी नहीं आता, वो तो लॉ को भी ला कहती है। मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन मसला सारा वक्त का है। अच्छा तुम वहाँ नेशनल कॉम्प्लेक्स में रहती हो ना? जी सर। अरे फिर तो मसला ही हल हो गया। आज मेरी वही मीटिंग है। तुम ऐसा करना कि लंच के बाद ज़रा जल्दी घर चली जाना। शाम 5 बजे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। क्या? मेरी मीटिंग भी हो जाएगी और तुम्हें ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। अरे लोगों में उठना बैठना सीखो, ये जॉब्स ऐसे नहीं हुआ करती। जी जमाल साहब, बेहतर मैं जाऊँ? घड़ी देखी आपने? पूरे 10 मिनट लेट हैं आप। मैं तो बस जाने ही वाला था। सर रिक्शा नहीं मेरा। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब्बा के साथ आने की क्या ज़रूरत थी? वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। पता तो है कि ऐसी जगहों पर टाइम लगता है। सर लेकिन वो मेरे अब्बा नहीं है। चलो भाई होंगे, खालू, अंकल, व्हाटएवर। नो सर, वो मेरे हस्बैंड हैं। आर यू सीरियस? होश में तो हो तुम हुमा? ये तुम क्या कह रही हो? देखने में इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, ये हस्बैंड है तुम्हारे? क्या हो गया हुमा? सर आप ये क्या कह रहे हैं? दुनिया के सारे मर गए थे, ये बुड्ढा बचा था तुम्हारे लिए। देखें सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो हुमा, माशरे की मजबूरियां अपनी जगह, और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी, तभी तो ये बुढ़ा तुम्हारे हिस्से में आया। अब भी वक्त है, जान छुड़ाओ इससे। खूबसूरत हो, जवान हो, अगर तुम्हें पैसों और घर की जरूरत है तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें सेट करूंगा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? ना तो मैं मजबूर हूँ, ना ही लाचार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बकवास है? उस 70 साल का बुढ़ा जिसकी दोनों टांगे कब्र में, और प्लीज सर आप मेरी तौहीन ना करें। कोरोना के 2 सालों में उन्हें 4 बार कोरोना हुआ है, जिस वजह से वो कमजोर और बूढ़े लग रहे हैं। वैसे उनकी उम्र 40 साल है। और वो बुढ़ा 4 दफा बच गया, लेकिन अब मांग की वारिस में नहीं बचेगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़ो यार, टीवी ड्रामे और इतनी मूवीज देखने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। उठो यहां से, जाओ यहां से। लेकिन सर हमारी वो ट्रेनिंग। तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से ट्रेन हो। और जाओ, मजीद मेरा दिमाग मत खराब करो। और सुनो,
ज़रा संभल कर चलना, कहीं रास्ते में ही तुम्हारे अब्बा, मेरा मतलब है तुम्हारे शौहर, इशफाक, हुमा को कॉल करके उसका फाइनल सेटलमेंट कर दो। वो कल से ऑफिस ना आए। जी बॉस, तो जर्री से कहूँ कि आपके पीए वो बन जाए? नहीं नहीं, उसे देखता हूं तो हलक से खाना ही नहीं उतरता। तुम कोई नई सेक्रेटरी ढूंढो। सर, कोई खास क्वालिफिकेशन? जवान, खूबसूरत और शार्प होनी चाहिए। सर, वो अपना रज़ाक है ना, इसकी वाइफ जॉब ढूंढ रही है, अगर आप कहें तो बात करूं। मेरी बात जरा गौर से सुनो। जवान और खूबसूरत, और हाँ, शादीशुदा ना हो, और क्या ही अच्छा हो कि उसका बाप भी ना हो। जी सर, बेहतर, मैं समझ गया। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं। मेरी वापसी तक नई सेक्रेटरी मौजूद होनी चाहिए। जी सर, ओके। अंडरस्टैंड? राइट सर। अहमद बेटा, जानवर का क्या बना? डैड, जो शहर का बड़ा सप्लायर है ना, उसका कहना है कि आप कुछ हफ्ते और रुक जाए, ऑस्ट्रेलिया से जानवर आ रहे हैं। ये देखिए कितने टॉप के जानवर हैं। डैड, अगर ये हमें मिल गए ना तो शेख साहब की ईद तो गई फिर। ऐसे रेट क्या होता है? विद कस्टम 40 लाख। क्या 40 लाख रुपए? अरे नहीं चाहिए मियाँ भाई, इतने पैसों में तो पूरे मोहल्ले के लोग कुर्बानी का जानवर खरीद सकते हैं। और देखो बेटा, कितनी महंगाई है, हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। बेटा, लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम लोग इतना महंगा जानवर। तौबा तौबा। हाँ, मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा। मॉम, आपको पता तो है कि पिछले साल भी मैं घर से ईद के दिन नहीं निकला था, और सारे लाइक फेसबुक पे सिर्फ शेख अंकल के जानवरों को ही मिल रहे थे। डैड वैसे है बहुत स्पेशल, इंटरनेशनल, और घास भी उनकी ऑस्ट्रेलिया से साथ आएगी। और तो और घास के साथ क्लीन वाटर पीता है। वाह, सुभान अल्लाह। है भाई, मिनरल वाटर और घास जो है वो ऑस्ट्रेलियन। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि टॉयलेट भी वो वेस्टर्न इस्तेमाल करता होगा, और हो सकता है कि वो पैम्पर भी बांधता हो। और ये भी بعید नहीं है, हाँ, सोने से पहले एक आधी फिल्म, वो भी एडवेंचर, देखकर सोता होगा। दादू, काश मॉडर्न हो, और ऐसा हो भी तो सकता है। अब्बा जी प्लीज, इसको खुश होने दें। सुल्तान, रुखसार और अजरा कब आ रही हैं? वो दोनों कहाँ गए? आपके ऑफिस से ही टिकट बुक हुई थी। वो दुबई गई हैं मैमुना की बेटी की शादी की शॉपिंग करने। हाँ, याद आया मुझे। पैसा कमाने और दूसरे कामों से फुर्सत मिले तो बेटियां याद आएं आपको। ज़ारा बेटी, बच्चियों को अकेले दुबई भेज दिया तुम लोगों ने। रुपया, पैसा, दौलत की वरफानी का मतलब ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए बंदा शर्मो हया ही भूल जाए। अब्बा जान, मेरी बेटियां हैं और मुझे उन पर पूरा यकीन है। जवान बेटियों का अकेले जाना कुछ मुनासिब नहीं। तुम जितनी मर्जी होशियार हो, समझदार हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। डैड, आप बताएं कि वो ऑस्ट्रेलियन जानवर का क्या करना है। डैड आप रहने दें, आप 1 या 2 लेंगे, बाकी तो सारे शेख अंकल ले लेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम एडवांस पेमेंट करो और 5 के 5 बुक करो।
तुम दोनों ने बच्चों के जहन खराब कर रखे हैं। ये बकरा ईद है कि ओलंपिक नहीं, ये पैसों की कैसी दौड़ लगा रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नियत देखता है, ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट में कौन सा जानवर सस्ता है या कौन सा महंगा। दादू, नीयत तो साफ ही है हमारी। अहमद बेटा, अगर दीन की समझ तुम रखते तो ऐसी बात कभी ना करते। अब्बा जान, मैं जो भी करता हूँ इन बच्चों के लिए तो करता हूँ। अरे होने दो खुश, जिस तरह भी होते हैं। इस शहर के अमीरों में दूसरा नंबर है मेरा। अब बहुत जल्द नंबर 1 बन जाऊंगा। ये नंबर 1, नंबर 2, ये कैसी अमीरी, कैसी अमारत, कैसा पैसा। जमीन है, खेत है, प्रॉपर्टी है, कारोबार है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ने इतना कमा लिया है कि तुम्हारी 7 नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं। थोड़ा वक्त, थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी दो। अरे अब्बा जान, बस रहने भी दें। पहले ही उनकी 3 बीवियां हैं और अभी उन्होंने चौथा फर्ज भी तो पूरा करना है। देखो बेटा, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं किया करते। जो करते हुए नहीं शर्माए तो मैं बोलते हुए क्या शर्माऊं। मैंने कोई हराम काम नहीं किया। बस कर दो बेटा बहस। ये तुम्हें याद है तुम छोटे से थे जब हम गांव से शहर आए थे। मैंने एक छोटी सी दुकान की थी, कुछ नहीं था मेरे पास। अल्लाह ने मदद की और हमारी दुकान चलने लगी। दुकान किराए की थी बेटा। फिर मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाया और तुम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और तुम इस काबिल हो गए कि तुमने अपने कारोबार शुरू कर दिया। आज अल्लाह का दिया तुम दोनों भाइयों के पास सब कुछ है। जी अब्बा जी, तभी तो मैंने गांव वालों की मदद की है। वो वक्त याद है मुझे। देखो बेटा, इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या था और किन की वजह से अब इस वक्त क्या है। पैसे रुपए की दौड़, कैसी दौड़। ये फार्म हाउस, ये होटल, ये बिल्डिंगें और होटल्स के अलावा तो मैंने सुना है कि तुम अब किसी एयरलाइन में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो फिर बेटा ये महल और महलात का आखिर हम करेंगे क्या? मिस्टर जमाल और उनकी मिसेस को भी तो याद रखें। जमाल बेटा, बस कर दो, अब बस कर दो बेटा। जो कमाया है ना, अल्लाह की राह में खर्च कर दो और खुद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक डाल लो। बेटा, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आकर दरवाजे पर दस्तक दे दे। अब देखो ना, गांव में तुम्हारे 3 चचा 2 हफ्ते में कोविड की वजह से मारे गए। अब्बा जान, ईद सर पर है और आप मौत की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता बेटा कि दुनिया से रिश्ता तोड़ लो। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि मौत पर हक है, उसकी भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। आज दुनिया में जुल्म शिद्दत से बढ़ गया है बेटा। अब देखो ना, ये फलस्तीन में क्या हो रहा है। अपने ही घर में बैठे लोग मारे जा रहे, बल्कि शहीद किए जा रहे हैं। अब अपने ही मुल्क में ये गुर्बत का हाल देख लो बेटा। ये मालो सरकत जो अल्लाह ने हमें दी है, इसे हमें अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए खर्च करना चाहिए ना। हाँ, अब देखो ना, अपने भाई यासिर की मिसाल ले लो। वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। दादू, आप पापा को हमेशा नसीहत देते और यासिर चाचू की हमेशा तारीफ करते। हाँ बेटा, तुम्हारे यासिर चाचू तुम्हारे डैड की तरह ही एक बिजनेसमैन है।
लेकिन वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करता है। अब देखो ना, उन्होंने कराची में 10 गर्ल्स स्कूल बनाए हैं जहां बाहया तालीम दी जाती है, और वो भी गरीब बच्चों को इस्लाम के मुताबिक। अब्बा जान, मैं भी इंसानियत की खिदमत करता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद भी करता हूँ। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन यासिर अल्लाह की राह में 10 में से 9 खर्च करता है, और तुम 10 में से 1। अब्बा जान, ठीक है, लेकिन मैं कोई हराम काम तो नहीं करता। पैसा भी है मेरे पास, न शराब न जुआ, कोई ऐसा हराम काम नहीं करता मैं। हाँ, बस मजनू बने अपनी लैला ढूंढते रहते हैं। हफ्ते में 4 दिन घर आता हूँ, कहो तो ना आया करूँ। बहुत चुप रहो तुम। जमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यही रह जाएगा सब कुछ। ये दुनिया फानी है, अल्लाह बाकी, अब दुनिया फानी। दादू प्लीज, यहाँ ईद इंजॉय की मीटिंग चल रही थी और आप भी ना मौत को याद करके बैठ गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुल्तान बेटा, हम अगर मौत को भूल भी जाए तो याद रखना, मौत हमें कभी नहीं भूलती। ये गजा की वीडियो और खबरें सुनकर भी हमारे ज़मीर और दिल इतने मुर्दा क्यों हैं? बेटा, मौत पर हक है, इससे तो याद रख सकते हो ना। अब्बा जान, आप टेंशन मत लें, मैं भी फिट हूँ और मेरी फैमिली भी, और आप भी इंशाल्लाह सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। सेंचुरी? तुमने आज की न्यूज़ देखी? गजा के एक हॉस्पिटल में वहां के 200 लोगों को घुसकर शहीद कर दिया। वो रोती माएं, बिलखते बच्चे, और वो खुराक के लिए, पानी के लिए खाली बर्तन। किसी पर जमीन नहीं जागा। कब तक, आखिर कब तक? और हम लोग कुर्बानी के नाम पर करोड़ों की बातें कर रहे हैं, और शॉपिंग करनी हो तो दुबई में जाकर, हमारे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यूरोप, चाइना, दुबई। क्या है ये सब? हमारे जमीन कब जागेंगे? दादू प्लीज, मुझे अब नींद आ रही है। और दादू मुझे भी। अब्बा जान, आप टेंशन मत लें, गजा का मसला भी अनकरीब हल हो जाएगा, और मैंने पिछले हफ्ते ही 2 करोड़ रुपए रिलीफ फंड में जमा करा दिए हैं, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा, हम हर दिन, हर लम्हा आखिरत के करीब जा रहे हैं। बस ये याद रखना, ये याद रखना, या अल्लाह, या हाफिज व हाफिज, या रब्बुल आलमीन, गजा पर, फलस्तीन वालों पर अपनी खास मदद फरमा अल्लाह।
इशफाक साहब अंदर आइए मेरे पास। जी सर। जी इशफाक साहब, कौन है वो लड़की? सर वो आपने नई सेक्रेटरी का कहा था, बस उसी के लिए आई है वो। ज़रा लेकर आइए उन्हें। जी बेहतर। सर ये मिस फातिमा है, आपकी नई सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम सर। तशरीफ़ रखें। आप भी बैठ जाइए जनाब। जी थैंक यू। जी मिस फातिमा, हमारे इदारे में सभी लोग बहुत नेक हैं। आपने जो चादर पहन रखी है, हमारे ऑफिस में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जी सर, वो तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन नामहरम तो नामहरम ही होते हैं ना, चाहे वो घर में हो, बाहर, ऑफिस में, हर जगह। आप मुझे भी गलत मत समझिएगा, मैं भी बहुत दीनदार इंसान हूँ। मैं तो बस आपकी कंफर्ट की बात कर रहा था। इफ़ यू आर फाइन, इट्स ओके। जी मैं ठीक हूँ। वैसे क्या एज बताई थी आपने? जी 25 साल। कोई एक्सपीरियंस है आपका? मेरा मतलब है कि इससे पहले कहीं आपने जॉब की हो, क्योंकि आपकी सीवी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। कहीं तो जॉब की होगी आपने। मेरे अब्बू जान बहुत ही मजहबी इंसान थे। उन्होंने मुझे गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया और जॉब करने की भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब वो माजूर हो गए, मुझे मजबूरन एक गर्ल्स कॉलेज में जॉब करनी पड़ी। वहाँ के सारे स्टाफ में भी औरतें ही थी, लेकिन फिर वहाँ से भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। क्यों? वहाँ सारी ख़वातीन ख़तरनाक थीं, या फिर आपके अब्बू ने तमाम ख़वातीन को नामहरम करार दे दिया था? ऐसा नहीं है, असल में वहाँ का मैनेजमेंट का स्टाफ चेंज हुआ था और प्रिंसिपल मर्द हजरात थे। बाबा जान ने जॉब छोड़ने का कह दिया। उसके बाद मैं घर में ट्यूशन देती रही हूँ। तो उसके बाद किसी वुमेन इदारे में जॉब नहीं मिली? जिस माशरे में औरत सिर्फ कमोडिटी हो, वहाँ औरतों को सिर्फ अट्रैक्शन के लिए जॉब दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो सारे मर्द ही हैं। बाबा जान की कुछ देर पहले डेथ हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ। और समर हॉलीडेज की वजह से ट्यूशन भी बंद हो गई। मेरी अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब है, शुगर की मरीज़ है, और दवाइयों का खर्च आप खुद ही समझ लें। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इशफाक अंकल मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल मिस फातिमा, आप रिलैक्स हो जाइए। यहाँ आपको कोई टेढ़ी निगाह से भी नहीं देख सकता। बहरहाल मिस फातिमा, आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, आपने सिर्फ मुझे बताना है। मुझे अपना बॉस नहीं, अपना हमदर्द समझिएगा। और इशफाक साहब, आपने मिस फातिमा को 1 महीने की सैलरी एडवांस देनी है। जी बेहतर सर। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे मिस फातिमा, मेरे सीने में ना बहुत सारे दर्द हैं। इस मुल्क में जो हो रहा है उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं बेच दूं और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करूं। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं कबूल करें।
मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आपके जैसा दीनदार और नेक बॉस मिला। आप जा सकती हैं। जी बहन। शुक्रिया आपका। मदरू, आज शाम 7 बजे इन माई ऑफिस। हेयर कट, फेशियल, हेयर कलर एकदम सेट करना। ओके। लगता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया आपका। हाँ, अजमल टाउन वाला प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं। नया टाउन या कोई नया घर? अब तुम मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर रही हो। यहाँ अगर आपके 4 बच्चे ना होते तो आप कब के ये घर छोड़ चुके होते। अरे फारूक साहब, 100 करोड़ में डील बनती है तो बना लें। मैं किसी भी सूरत में ये फैक्ट्री छोड़ना नहीं चाहता। चौधरीज मेगा मॉल। ठीक है, डील क्लोज करें। ओके। फातिमा, अंदर आइए। May I come in, sir? यस, कम इन। बैठिए। मिस फातिमा, क्या सर सर लगा रखा है? मेरा नाम लेने में क्या कबाहत है? मेरा नाम लिया करो, जमाल। कहो जमाल, कहो ना। क्या हुआ? अब्बा जान की तबीयत 3 दिन से खराब है। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। भाई, अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताया क्यों नहीं? 3 दिन से आप घर कब आए हैं? आज भी सुबह आए और तैयार होकर निकल गए। कल से खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। आप किसी हॉस्पिटल का अरेंज करें। किसी डॉक्टर को दिखाया? जी जी दिखाया। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फातिमा, तुम एक रहमदिल और एक नेक दिल लड़की हो। मैं चाहता हूँ कि अब्बा जान के हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो तुम खुद देखो। जी सर, आप बेफिक्र रहें। देखा तुमने, 3 दिन से अब्बा जान बीमार हैं और किसी ने गवारा नहीं किया कि मुझे बता दें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ घर है और दूसरी तरफ बिजनेस। मैं क्या क्या देखूं? एक वो मेरी वाइफ है जिसे शॉपिंग, चैटिंग और गिबत से फुर्सत नहीं है। उसके सामने रिश्ते तो कोई अहमियत रखते ही नहीं है। सर, हैरत की बात है, 3 दिन से आपके फादर की तबीयत खराब है। आपकी वाइफ ने नहीं देखा तो आप भी अपने फादर से नहीं मिलने गए? वो मैं 2 दिन शहर से बाहर था। क्या बताऊं, बिजनेस बिजनेस और सिर्फ बिजनेस। मेरी जिंदगी में सिर्फ यही रह गया जो मुझे अकेला नहीं होने देता। कोई अपना नहीं है।
कोई हमदर्द नहीं है मेरा, और ना ही कोई मेरा ऐसा वारिस है जो मेरी कमाई हुई दौलत को अल्लाह की राह में अच्छी तरह खर्च कर सके। कोई अपना नहीं है, कोई मेरा दर्द समझ नहीं सकता। अगर आप वाकई ही अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह से अच्छा और कौन सा साथी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ फातिमा, लेकिन मर्द हमेशा एक साफ शफाफ सहारा ढूंढता है जिसे वो अपना दिल का हर दर्द बता सके। हेलो, सुनिए, एक हफ्ते से आप घर नहीं आए। वो मैं बिजी था, तुम बताओ फ़ोन कैसे किया? मुझे बुखार हो रहा था, अब कुछ खांसी भी हो रही है। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में एडमिट हो, वायरस है, बच्चे को दूर रखें। तो आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और करीम को अपने साथ रखें, वरना उसे भी लग जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इशफाक साहब, ज़रा जल्दी अंदर आइए। सर आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा, तुम जाओ। सर, इशफाक, अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, तुम फौरी तौर पर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का अरेंज करो। सर अस्पताल के हालात से आप वाकिफ हैं, डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है। तो बेवकूफ़, मैंने किसी सरकारी अस्पताल की बात नहीं की, उन्हें किसी रॉयल हॉस्पिटल में लेकर जाना है। सर वहाँ तो सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर आते हैं, 2 लाख पर डे बेड और 5 लाख आईसीयू का है। भाई 2 करोड़ ही क्यों ना हो, तुम्हें क्या टेंशन है? जाओ, जितना कहा है उतना करो। हाँ हेलो, तुम ऐसा करो, करीम को घर भेज दो। जमाल साहब, करीम को यूं ऐसे किसी के घर भेजना मुनासिब नहीं। आखिर मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूं, मासूम जान है वो। आखिर करूं तो क्या करूं? अजमल टाउन, हिना मैडम के पास। क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर एक नए सिरे से नई कहानी बनानी पड़ेगी। हिना रुखसार को नहीं जानती, रुखसार हिना को नहीं जानती, वो दोनों सिर्फ ज़ारा को जानते हैं। सर वैसे आपने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल बना रखी है। तुम नहीं समझ सकते। बल्कि इशफाक, तुम ऐसा करो, करीम को तुम अपने घर ले जाओ कुछ दिनों के लिए। अपने घर? कयामत बर्पा करनी है। ओके, बट एक बात कि अगर आपको कोई कॉल आए तो संभाल लीजिएगा प्लीज। कॉल? किसकी कॉल? वो मेरी वाइफ की। अब्बा जान हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर्स ने उनके सांस खराब होने की वजह शहर में स्मोक बताई है। आप इतनी रात को लेट आते हैं, आपको पता है ना कि शहर के क्या हालात हैं। पता है मुझे, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम कहो तो मैं घर भी नहीं आया करूँगा। मैं जानती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। देखो ज़ारा, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ। अब्बा जी की तबीयत अब कैसी है? मामा, डॉक्टर्स ने अभी कुछ बताया नहीं। अहमद जी डैड। बेटा, एक काम करो, यहाँ करीब करीब की जितनी भी मस्जिदें हैं उन सब के मौलानाओं के अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करवा दो और उनसे कहो कि दिन रात सिर्फ मेरे बाबा के लिए दुआ करें। डैड 10,000 रुपये कम नहीं है क्या? अहमद भाई, सिर्फ दुआ करवानी है, कोई लंगर नहीं बंटवाना जो 10,000 काम में। आप दोनों ये काम करो, मैंने हॉस्पिटल जाना है। जी।
कि इनके लंग्स काफ़ी इन्फेक्टेड हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं। ठीक तो हो जाएगी। जी हम कुछ कह नहीं सकते, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज बाहर जाइए। जी जी बिल्कुल, डोंट वरी, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी मिस फातिमा, आप ऐसा करें कि मिस्टर हेनरी की फाइल और ईमेल प्रिंट्स लेकर आएं। आ जाइए। सर। बैठे। जी फातिमा। सर कोई इतना ख़ास ईमेल नहीं है कि आपको लंदन जाना पड़े, लेकिन शायद हालात आपका साथ ना दें। इस फातिमा, मैं फ़िलहाल जाना नहीं चाहता, मैं डिले करता हूँ। अरे वहाँ की बेहया औरतें, कितना अजीब है ना सब कुछ। मैं तो अक्सर वहाँ नज़रें नीचे रखकर चलता हूँ। अरे एक बार तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। तो सर आप लंदन अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं चले जाते? अरे वो तो मेरे साथ शॉपिंग पर भी ना जाए, और तुम लंदन की बात कर रहे हो। अरे उसे अपनी माँ और बहनों से फुर्सत मिले तो मुझे देखे ना। जरा सा कुछ कह दो तो मुंह बना लेगी, नाराज हो जाएगी। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, कितने दर्द है मेरे सीने में। अरे बीवी के होते हुए भी तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए था। काश तुम पूछती, कि तो मैं तुम्हें अपना समझकर सब कुछ बता रहा हूं। सर मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं आई कम सर? आ जाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठिए। थैंक यू। सर मुझे अभी एक जामे मस्जिद से कॉल आई है, बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं, और अगर 1000 फूड पैकेज का इंतज़ाम हो जाए तो। हाँ तो ठीक है, आप ऐसा करें कि अब्बा जान का नाम का सदका करते हैं। और हाँ, हर पैकेट पर हमारे नाम का लेबल चौधरी ज़रूर होना चाहिए। तो जमाल साहब, अब्बा जान के नाम का सदका रुखसार मैडम का नहीं? इशफाक साहब, आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कभी कभार तो आपसे खौफ आने लगता है। तौबा कीजिए सर। अच्छा ये बताएं कि बुक्स वगैरह पढ़ते हैं इस्लामिक, और बयान वगैरह सुनते हैं? जी जी सर, कभी कभार, बल्कि अब तो मैंने इस्लामिक स्टडी में ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। अच्छा ये तो बताएं कि तारीख़ इस्लाम में ऐसे अफराद तो होंगे जिन्होंने अपने से कम उम्र
बल्कि बहुत कम उम्र की औरतों से शादी की होगी। जी सर, ऐसा है तारीख में। वैसे एज डिफरेंस कितना होगा? सर यही कोई 30 से 40 रहा है। अच्छा, यानी कि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें 25 साल से ज़्यादा का गैप रहा है। जी सर। ठीक है, आप जा सकते हो। अपनी ऊंची हरकतों में दीन की स्टैंप लगाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, आप सो रहे थे। बेटा बेटा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। शायद ये गुफ्तगू मेरी आखिरी गुफ्तगू हो। अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने बेहतरीन हॉस्पिटल और आला डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया आपके लिए। देख बेटा, तूने दुनिया से गहरा गहरा रिश्ता जोड़ लिया है और अपने रब से रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए तुझे मौत की कोई फिक्र नहीं है। मौत तो दुनिया से रिश्ता तोड़कर रब से रिश्ता जोड़ देती है। बस ऐसा ना हो कि तुझे रब के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अब्बू आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए सोच रहा हूँ। शायद बेटा अब हमारा रिश्ता टूटने का वक्त आ गया है। जरा सोच, अगर मैं इस वक्त यहाँ पर मर गया तो मेरी आखिरी सांस के वक्त तू मेरे सराहने तक नहीं होगा। अब्बा प्लीज़ आप ऐसी मायूसी की बातें ना करें। नहीं बेटा, देख तू मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल भी देगा, कफन पहनाएगा, कब्र में उतारेगा, दुआ मांगेगा और ये सब सबके सामने बड़ी शान के साथ करेगा तू। लेकिन बेटा ग़ज़ा में भूखे प्यासे जख्मी पत्थरों के नीचे दबे और वीरानों में पड़ी लाशों को कोई दफन करने वाला भी नहीं है। अब्बू आप ऐसी मायूसी की बातें ना करें। मरने से पहले इस दुनिया से रिश्ता तोड़ दे, फिर कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तेरा रिश्ता रब से जुड़ चुका होगा। बेटा दुनिया से रिश्ता तोड़ के रब से रिश्ता जोड़। अब्बू आप बेफिक्र हैं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने दीन को। नहीं बेटा, नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। मेरी बात में कोई तासीर नहीं। शायद कोई पाकीज़ा नफ्स ही तुझे समझा सके। अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू क्या हुआ आप?
चलें, थैंक यू, शुक्रिया। डैड डैड दादू की तबीयत अब कुछ बेहतर हो रही है। मेरी अभी अभी डॉक्टर से कॉल पे बात हुई। हाँ बेटा, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। सब्जी खाना लगा दूं आपके लिए? खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। और आपकी वाइफ का क्या हाल है अब? बड़ी फिक्र है तुम्हें। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएगी। मेरी बला से। फातिमा, एक्सीलेंट जॉब। मुझे पता चला है कि तुम वीकेंड पे भी हॉस्पिटल से मुस्तकिल राब्ते में रही हो और उनसे हर तरह की अपडेट लेती रही हो। सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपके वालिद भी तो मेरे वालिद की तरह ही हैं। आखिर आपने रिश्ता जोड़ ही दिया उनसे। क्या? कुछ नहीं, मैं तो आपको मैसेजेस करता रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सर, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ना ही स्मार्ट और ना ही आम। बाबा जान को नहीं पसंद था। वो कहते हैं कि लड़कियों को ज़ेब नहीं देता मोबाइल। 25 साल एज बताई थी ना? तो शादी का है कोई इरादा? अम्मी जान तो परेशान रहती हैं। उनको तो मेरा बस में आना जाना, ऑफिस आना सब ही नागवार गुजरता है, लेकिन जो मेरे अल्लाह को मंजूर हो। अरे बस और टैक्सी आपने पहले क्यों नहीं बताया? कल से पिक एंड ड्रॉप आपका कंपनी देगी, सुना तुमने? सर, बात बस टैक्सी या गाड़ी की नहीं है। बात ये है कि मुझे खुद हया आती है ना महरम से, और मैं ऐसे जैसे नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा देखो, ये कॉन्फिडेंशियल बात है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है। उससे तुम्हारी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, सब सेट हो जाएगा। अरे मेरे भरोसा करो, लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुमने सिर्फ उसका हाथ बटाना है और तुम्हें घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा। तुम और माँ जी एक साथ एक घर में ही रहना। देखो, ये बातें यहाँ नहीं हो सकती, ऑफिस है ना। मेरे नज़दीक ये बैतुल माल में ख़यानत है। ऐसा करते हैं कि आज शाम मेरे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ कोई मर्द नहीं होगा। अगर तुम कहोगी तो सारा लेडीज स्टाफ होगा। फातिमा, मैं ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहा हूँ और तुमसे हमदर्दी का रिश्ता जो जुड़ गया। खैर, तुम ऐसा करो कि उस लड़के से मिलो और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। सर, मैं आज से पहले कभी इस तरह किसी अजनबी से नहीं मिली, लेकिन आप मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप पे ट्रस्ट करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं मिल लूँगी। ठीक है, और रिसेप्शन पे जाकर मेरा नाम लेना है और वीआईपी लाउंज में मैं वेट करूँगा। अरे मिस फातिमा, बैठे, तशरीफ रखिए। सर, वो मेरा मतलब था कि जल्दी कर लें, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अरे रिलैक्स रहे मिस फातिमा, मैं हूँ ना। मैं जो बात करने जा रहा हूँ तुम सुनोगी तो सुन के कंफर्ट हो जाओगी। मिस फातिमा, मेरी बात
मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। तुम मजबूर हो, अपनी माँ का वाहिद सहारा, और माँ तुम्हारा सहारा है, और यहां तुम्हें किसी ने भी आगे नहीं आने देना। और उम्र तुम्हारी निकलती जा रही है, और हमारे माशरे में जहेज भी बहुत ज़रूरी है। जी सर, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। देखो फातिमा, अगर कोई शख्स तुम्हें और माँ जी को साथ रखे और तुम्हें हर तरह की सिक्योरिटी भी दे, तो तुम क्या ऐसे शख्स से शादी करोगी, वो तुम्हें घर भी दे? सर, मैं कोई शहजादी हूँ जो कि कोई मुझे घर में भी रखेगा, मेरी माँ को भी रखेगा? ऐसा सिर्फ किताबों में होता है सर। जैसे तुम मजबूर हो सकता है वो भी मजबूर हो। क्या मतलब सर? लेकिन सिर्फ एक मसला है। क्या मसला है सर? मरीज है, बीमारी है उसे कोई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है। सिर्फ एक मसला है, वो शादीशुदा है और उसकी एक बीवी है। सिर्फ उसको अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। बच्चे तो माँ के साथ खुश हैं, लेकिन वो बेचारा तन्हा रह गया। अब उसे ऐसे हमसफ़र की तलाश है जो वाकिरदार भी हो, खूबसूरत भी हो, ताकि उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सके। क्या मतलब सर? मैं उसकी दूसरी बीवी बनूं? लेकिन क्यों? क्यों? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। क्योंकि वो भी मजबूर है और तुम भी मजबूर हो, और नेक काम है ये। जब इस्लाम ने एक से ज़्यादा शादी हराम नहीं की, फिर हम क्यों हलाल को हराम करें? और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं इस लड़के से मिलवा सकता हूँ। जी ठीक है सर, मिला दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहती हूँ सोचने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ज़रूर सोचो और मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवा दूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अरे खाना तो खाती जाओ। थैंक यू सो मच सर, मैं चलती हूँ। सर, इशफाक साहब, फातिमा नज़र नहीं आ रही, सब ठीक तो है? आई डोंट नो सर, मैं भी कॉल कर रहा हूँ लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। खैर, जैसे ही कोई इत्तला मिले मुझे फ़ौरन बताओ। जी जी सर, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, नहीं तो उनकी वालदा के नंबर पे कॉल करता हूँ। क्या कहा? सर मेरी बात हो गई है, वो कह रही थी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब बेहतर है और आधे घंटे तक आ रही है। लगता है ऊँट फिर आ गया पहाड़ के नीचे। वेलकम वेलकम। क्या हो गया था मोहतरमा को? सुना तबीयत खराब थी, लगता है शादी की खुशी हजम नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ टेंशन में थी। अरे कौन है वो शहजादा जो ईद कुर्बान पर खुद को कुर्बान करेगा? सर वो शख्स कौन है जो मुझे जानता भी नहीं? और अरे अच्छी तरह से जानता है, और बहुत अच्छे से जानता है।
आई थिंक तुम पसंद भी करती हो उसे। तो मतलब उसने खुद से जज कर लिया? जी। शायद उस शख्स की 3 बीवियां और 5 बच्चे हैं, ऐसा सुना है मैंने। और उसकी बड़ी बेटी मुझसे 1 साल बड़ी है, और उसका बाप अस्पताल में बैठा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, फिर भी अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। ओहो यार, तुम तो बड़ी तेज निकली। यानी तुम समझ गई हो कि वो शहजादा मैं ही हूं। तुम तो मेरे साथ कंफर्टेबल रहती हो और कोई कमी तो नहीं है मुझ में। कमी? क्या कमी है मुझ में? अरे अच्छा दिखता हूँ, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो है मेरे पास। और वो सब कुछ भी जो आज की हर लड़की चाहती है। गैरत, इज्जत, वकार और शख्सियत की कमी है तुम में। और किस चीज की कमी है तुम में? बताओ। एक घटिया इंसान हो तुम, जमाल चौधरी। अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ चौथी शादी करना चाह रहे हो? वाह, ये घटियापन नहीं है तो और क्या है? बंद करो अपनी बकवास। और मैं कोई हराम काम नहीं कर रहा, शरन हलाल है। हलाल तो है, लेकिन गैरत, इज्जत और शख्सियत भी कोई चीज होती है। इंसान की कीमत का अंदाजा उसके इखलाक और उसकी शख्सियत से होता है। मेरे मरहूम वालिद साहब कहते थे कि हमेशा इंसान की नीयत देखनी चाहिए। 4 बीवियों की इजाजत मुझे इस्लाम ने दी है। जो काम पस्त और घटिया हो, भला वो हलाल कैसे हो सकता है? 4 शादियों की इजाजत जरूर दी है दीन ने, और भी बहुत सारे फराइज है दीन के। कौन से फराइज निभाए आपने? ज़कात 2.5% होती है, तो क्यों नहीं निकालते 4 बराबर हिस्से? लज्जतों में दीन को इस्तेमाल करना, बस यही सीखे तुमने? मिस फातिमा, दौलत है मेरे पास और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सुना तुमने? हो सकता है तुम दुनिया की दौलत से माला माल हो, जो कि तुम हो, लेकिन मैं दीन की दौलत से माला माल हूँ, और यही मेरे काम आएगा। मजबूर होकर तुम आई थी मेरे पास, नौकरी दी मैंने तुम्हें, और आता क्या था तुम्हें? कोई काम आता था तुम्हें? वो तो मैंने तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी यतीमी को देखा। मेरी मजबूरी और मेरी यतीमी नजर आई तुम्हें? इस मुल्क में कितने बच्चे यतीम हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते? कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, लाखों बेगुनाह जिंदानों में बंद हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते तुम? मदद और हमदर्दी एक जवान लड़की को देख के याद आई तुम्हें? तुम जैसे घटिया इंसानों को। माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम पर केस करूंगा और तुम्हें दरबदर करके सड़क पर लेके आऊंगा। मुझे यकीन है तुम कर सकते हो, पर वो हस्ती जो ऊपर बैठी है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। अगर तुम्हें ये बात पता होती ना, तो तुम ये बात ना करते। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर जमाल कि लिमिट किसने क्रॉस की है। रत्ती भर औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरे सामने जबान चलाती हो। ख्वाहिशात और शहवत की हदों को खुद तोड़ते हो। माशरा पस्त हो गया है, हर तरफ फसाद हो गया है। टीवी, फिल्म, ड्रामे, हर तरफ शहवत रानी का कल्चर है। सब पस्त हो चुका है, हैवानों से भी बदतर हो रहा है हमारा माहौल। या अल्लाह, कैसे कोई मोमिन इस माशरे में इज्जत की जिंदगी जी सकता है? ऐ खुदा, तू ही ऐसे हैवानों से हमारी बहन बेटियों को बचा। अब तुम हद से बढ़ रही हो। मिस्टर जमाल, बस दुनिया के मंजर में आपकी बहुत बड़ी हस्ती होगी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या औकात है तुम्हारी? तुमने दुनिया से रिश्ता जोड़ा है और मैंने रब से, इसलिए मुझे खरीदेगी सोचना भी मत। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ना अल्लाह से दुआ करूंगी कि रब तुम्हारा सोया हुआ ज़मीर जगा दे, नहीं तो कहीं मौत आ गई ना तो बहुत देर हो जाएगी।
क्या हो गया मुझसे? कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो उसे एक सीधी सादी मजबूर लड़की समझ बैठा था, लेकिन वो तो एक मजबूत किरदार और आला ज़र्फ लड़की निकली। और मैं उसे क्या समझ बैठा था? किसी गरीब गुरबा के अंदर इतनी गैरत और इज्जत हो सकती है? कैसे? जिसका शिकम खाली हो, लेकिन फिर भी जुबान में इतनी शुजाअत। मैं शायद गलत रास्ते पर था। नहीं जमाल, ऐसा नहीं है। आप परेशान लग रहे हैं जमाल। अब्बा जान ठीक नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी की तरह पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से कुछ भी तसल्ली बख्श नहीं। क्या करूं? यासिर भाई भी वहां परेशान बैठे हैं। और हाँ, यासिर भाई बता रहे थे कि आप आज हॉस्पिटल नहीं गए। हाँ, वो मुझे एक ज़रूरी काम था। और ये यासिर कब आया? यासिर भाई सुबह ही पहुंचे हैं। अहमद बेटा, खैर है? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आपसे बात हुई थी। क्या हुआ ज़रा? जमाल, अब्बा जान नहीं रहे। क्या? अब्बा जी नहीं रहे। रुक जा रे बंदे, थम जा रे बंदे, दुनिया के सौदे मिलते नहीं सस्ते। रुक जा रे बंदे, थम जा रे बंदे, दुनिया के सौदे मिलते नहीं सस्ते। माल औलाद औरत की खातिर रब को ना ठुकरा, दिल से मांग ले माफी, तुझको माफ वो कर देगा। रब की मान ले ओ बंदिया, काट दे चार रगे, चार रगे, चार रगे, ओ बंदिया काट दे चार रगे। भाईजान, ये इबरत है। एक दिन हम सबको जाना है। मामला सिर्फ ये है कि क्या लेकर और क्या बनकर गए। मुझे यकीन है और हमेशा सुना मैंने, अब्बा जी को हमेशा आखिरत की फिक्र रही। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए सोच रहा हूँ। शायद बेटा, अब हमारा रिश्ता टूटने का वक्त आ गया है। जरा सोच, अगर मैं इस वक्त यहाँ पर मर गया तो मेरी आखिरी सांस के वक्त तू मेरे सराहने तक नहीं होगा। अब्बा प्लीज़, आप ऐसी मायूसी की बातें ना करें। नहीं बेटा, देख तू
तू मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल भी देगा, कफन पहनाएगा, कब्र में उतारेगा, दुआ मांगेगा, और ये सब सबके सामने बड़ी शान के साथ करेगा तू। लेकिन बेटा ग़ज़ा में भूखे प्यासे जख्मी पत्थरों के नीचे दबे और वीरानों में पड़ी लाशों को कोई दफन करने वाला भी नहीं है। मिस्टर जमाल, बस दुनिया के मंजर में आपकी बहुत बड़ी हस्ती होगी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या औकात है तुम्हारी? तुमने दुनिया से रिश्ता जोड़ा है और मैंने रब से, इसलिए मुझे खरीदने की सोचना भी मत। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ना अल्लाह से दुआ करूंगी कि रब तुम्हारा सोया हुआ ज़मीर जगा दे, नहीं तो कहीं मौत आ गई ना तो बहुत देर हो जाएगी। तू नहीं समझेगा, मेरी बात में कोई तासीर नहीं। शायद कोई पाकीज़ा नफ्स ही तुझे समझा सके। तेरी हस्ती में सब कुछ फानी है, दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है। तेरी हस्ती में सब कुछ फानी है, दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है। लौट के जब तू जाएगा तो पूछेगा ये खुदा, क्या तू करके आया है, फिर क्या तू कहेगा। रब की मान ले ओ बंदिया, काट दे चार रगे ओ बंदिया, काट दे चार रगे। भाईजान, वो कारी साहब ताज़ियत के लिए हाजिर हुए हैं आपसे। हाँ, ज़रूर लेकर आओ उनको, बल्कि मैं खुद भी उनसे मिलना चाह रहा था। जी, मैं उनको बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? जमाल साहब, तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ है, चौधरी साहब की कमी बिलखसूस दीनी हल्के में बहुत शिद्दत से महसूस की जाएगी। लियाकत साहब की जो खिदमात दीन के लिए हैं, हाँ, बिलखसूस 4 करोड़ रुपए कोरोना के दिनों में उन्होंने ज़रूरतमंद इंसानों में इलाज और राशन के तौर पर अदा किए। लेकिन अब्बा जान ने तो कभी नहीं बताया। अब्बा जान ने अपनी तमाम तर सेविंग्स और गांव की ज़मीनें बेचकर पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे, ताकि उन्हें सही जगह इस्तेमाल किया जा सके। बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, और इतने गैरतमंद के मुझसे मांगे तक नहीं। अरे 4 क्या, 40 करोड़ भी मांगते तो मैं दे देता हूँ। भाईजान, जो लोग दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब शेख अंकल को ही देखिए, 20 करोड़ का उन्होंने गवर्नमेंट फंड दिया, जो आज करप्शन स्कैम बन चुका है, लेकिन किसी बच्चे की सालाना फीस 20,000 रुपया देने के लिए राजी नहीं है वो। ये है हुब्बे शहवात, हयाते दुनिया। दुआ खैर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अहमद बेटा? मैं ठीक चाचू, आप सुनाए? ठीक है चाचू, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी बेटा, पूछो। ये कुर्बानी की असल फ़िलॉसफ़ी क्या है?
मैं आज तक समझ नहीं पाया। देखो अहमद बेटा, कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि हम बकरे की 4 रगें तो काटते हैं, लेकिन अपनी हयात की रगें नहीं काटते। चाचू, आप 2 साल पहले भी ईद पर आए थे, तब भी आपने दादू से यही बात कही थी, कुछ रगें काटने वाली। ये कोई कुर्बानी की हदीस है क्या? नहीं बेटा, ये कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जिनकी ख्वाहिश यानी मोहब्बत सिर्फ ज़िंदगी की ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना है, और ये सिर्फ ज़िंदगी पस्ती की है और इनमें तकवा नहीं है। अब ऐसे लोग 400 बकरा काट लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? चाचू, ये जो 4 ख्वाहिशात हैं, ये दुनियावी हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा। एक तो माल जो इंसान जमा कर रहा है, दूसरी औलाद के लिए दीन की तमाम हदें पार करता जा रहा है, और तीसरी मलकियत यानी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, जायदाद, बंगले, फैक्ट्रियां, ये सब। और चौथी औरत की शहवत, जिससे इसका कभी दिल नहीं भरता। और अगर माल अम्वाल हो तो इस रग को काटना सबसे मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये है ख्वाहिशात की 4 रगें। अब ये कटेंगी कैसे? यानी जब हम कुर्बानी करते हैं तब? छुरी बकरे की गर्दन पर चलाते हैं, अलामती, लेकिन असल इसे नफ्स पर चलाना होता है। जैसे बकरे की 4 रगें कटती हैं, उसी तरह इंसान की भी रगें कटती हैं, और इंसान अल्लाह की बारगाह में हलाल यानी कबूल हो जाता है। भाई चाचू, आज कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा समझ में आया। देखो अहमद बेटा, अगर हमें दीनी अहकामात का फ़लसफ़ा और उसकी हिकमत समझ आ जाए तो मुआशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। और बाकी सब तो दिखावा है कि जो 50-50 लाख के बकरे ज़िबा करते हैं। चाचू, हम भी तो 2 करोड़ के 5 बकरे लाए। देखो अहमद बेटा, मेरे वालिद यानी तुम्हारे दादा ने अपनी ये 4 रगें बहुत पहले काट ली थी, और अब तुम्हें भी उन्हीं के रास्ते पर चलना है। अहमद बेटा, वो जो तुमने बकरे मंगवाए थे वो मौलाना साहब के साथ इस्लामपुरा भिजवा दो। जी डैड। एक छोटा बकरा लेकर आओ, कल मैं उसकी कुर्बानी करूंगा और अपने हाथ से करूंगा। डैड, लेकिन आप तो बकरा ज़िबा होते हुए उसकी आवाज़ से भी घबराते हैं। कल मैं छुरी ज़रूर चलाऊंगा। इस तरह बकरे की 4 रगें तो कटेंगी, लेकिन असल में मैं अपनी 4 रगें काटूंगा। जमाल साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, फातिमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने अपनी 4 रगें काटी हैं, और मैंने भी इस दुनिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जमाल साहब, कुर्बानी हर साल देना होती है। आज तो एहसास हो गया आपको, क्या पता कल ये एहसास मर जाए, इसलिए अब आप हर दिन इन रगों को काटते रहें।
वैसे आप नसीहत के अहल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपके वालिद साहब एक नेक और साले इंसान थे, इसलिए मैं आपको नसीहतन एक दास्तान सुनाती हूँ जो मेरे वालिद मोहतरम सुनाया करते थे। क्या? मेरे मरहूम वालिद एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बहुत अमीर बादशाह था। वो एक दिन शिकार पर जंगल में निकला। उसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत हिरन पर पड़ी। उसने चाहा कि इसका जिंदा शिकार किया जाए। वो उसके पीछे दौड़ा। हिरन भी उसको देख के दौड़ना शुरू हो गया। दौड़ते दौड़ते बादशाह इतना आगे चला गया कि उसके साथी पीछे छूट गया। हिरन एक टीले पर जा रुका और पीछे मुड़ के बोलने लगा। पता है जमाल साहब, उस हिरन ने क्या कहा बादशाह को? क्या कहा? उस हिरन ने बादशाह से कहा, क्या है बादशाह, क्या तुझे इसलिए खल्क किया गया था? क्या तुझे आदम से वजूद में इसलिए लाया गया था कि तू मेरा शिकार करे? अगर तूने मुझे हासिल कर भी लिया तो क्या बड़ा कमाल किया। ये सुनकर बादशाह के आंसू आने लगे और फिर बादशाह ने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। बादशाह हिरन का शिकार करने आया था और हिरन के जरिए अल्लाह ने बादशाह का शिकार कर लिया। हो सकता है जमाल साहब कि आपको मेरी छोटी सी कहानी से कोई नसीहत हासिल हो। अल्लाह हाफिज। माल औलाद औरत की खातिर रब को ना ठुकरा, दिल से मांग ले माफी तुझको माफ वो कर देगा। रब की मान ले ओ बंदिया, काट दे चार रगे, चार रगे चार रगे, ओ बंदिया काट दे चार रगे। भाईजान, आप देर से पलटे, लेकिन पलटे तो सही। यासिर, मुझे तो एहसास हो गया और ये दुनिया बड़ी जालिम है। मुझे डर है कि कहीं फिर से मुझे ना भटका दे। दीन इस्लाम से जो अपनायत है वो कोई चाह कर भी नहीं निकाल सकता। आप बेफिक्र रहिए और अपना हर काम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लीजिए। बस हमारा इस्लाम इतना मुश्किल तो नहीं। अरे अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? यासिर, हज के अयाम तो निकल गए, लेकिन मैं उम्रे पर ज़रूर जाऊंगा और इंशाल्लाह अगर अगले साल जिंदा रहा तो हज पर भी ज़रूर जाऊंगा। ऐ काश के इस ईद कुर्बां के दिन तमाम लोग अपनी वो चार रगें काट लें, फिर कोई फ़लस्तीनी मजलूम नहीं रहेगा। कोई फ़लस्तीनी माँ अपने बच्चों को मलबे तले नहीं ढूंढती फिरेगी और कोई फ़लस्तीनी यतीम ईद के दिन अपने माँ बाप को तलाश नहीं करेगा। और सबसे बढ़कर ये उम्मत मुस्लिमा कभी फिर रुस्वा नहीं होगी। तेरी हस्ती में सब कुछ फानी है, दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है। तेरी हस्ती में सब कुछ फानी है, दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है। लौट के जब तू जाएगा तो पूछेगा ये खुदा, क्या तू करके आया है, फिर क्या तू कहेगा। रब की मान ले